चार कोस पर भाषा बदले, यहाँ कोस कोस पर पानी। यहाँ कृष्ण बुद्ध रैदास कबीर नानक की अमृतवाणी। यहाँ भाव है, यहाँ ताल है, यहाँ गीत है, संगीत है, सूरज सा जिसका वर्तमान गौरव से भरा अतीत है। हैं ज्योतिष जनक वराह मिहिर, जिनकी गणना को आज विश्व ने नमन सहित अपनाया है शून्य प्रणेता आर्यभट्ट अंकों की भाषा को जिस गुरु ने मार्ग नया दिखलाया है। ये धरती है अनमोल बहुत, मीठे हैं इसके बोल बहुत। मैं ज्ञान विज्ञान की बोली से, इस धूल धरा की रोली से मस्तक पर तिलक लगाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। हो 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 भारत जनसंख्या लगभग 140 करोड़, समस्याएं 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा। अनेकता में एकता की कोशिश करता हुआ यह देश अपनी स्वतंत्रता की 78वीं जयंती मना रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं अन्नू कपूर राजनीति, धर्म, जाति, संप्रदाय से दूर जिनकी भी कहानी छेड़ूंगा, उनकी एकमात्र पहचान होगी देशभक्त होना। एकमात्र पहचान देशभक्त होना। और देवियों और सज्जनों, याद रहे, मनुष्य होना भाग्य की बात है, परंतु देशभक्त होना सौभाग्य की बात है। प्रिय मित्रों, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, मौजूद मेहमानों, ये जो धुन आप सुन रहे हैं तो मार्चिंग धुन की। आप सब जवान हैं, फौज के जवान हैं, बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं इस बीट में। लेकिन ये जो स्वर लहरियां बज रही हैं, ये स्वर लहरियां हैं 1943 की एक फिल्म आई थी, किस्मत उसका नाम था। फिल्म का क्या नाम था? किस्मत। ये हमारे देश की पहली फिल्म थी जिसने 8 फिगर्स के अंदर, 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 अंकों का बिजनेस किया था। लेकिन हुआ क्या कि जब ये गाना आया, जिसे कंपोज किया था स्वर्गीय अनिल विश्वास ने और गीत लिखा था कवि प्रदीप ने, पता नहीं क्या हुआ, आजादी की लहर उठ चुकी थी। याद रहे 9 अगस्त 1942 को मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था। आप सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो लोगों के मन में जोश भरा हुआ था, आक्रोश भरा हुआ था, चाहते थे कि मातृभूमि किसी भी तरह से स्वतंत्र हो, अपना घर हो, किराए का घर ना हो, कोई हमारा बॉस ना हो तो हमारे वाले ही हमें निर्देशित करें। ऐसी भावना के साथ जनसंचार हो रहा था पूरे देश में। जब ये गाना स्क्रीन पर आया तो न जाने ऐसा क्या हुआ कि लोग इस गाने को सुन के इतने जोश से भर जाते थे कि जेब में रखे हुए 2-2 पैसे, 5-5 सिक्के उछालते थे स्क्रीन के ऊपर और जोर से भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऐसा करने लगे लोग। ये खबर आकाओं तक, क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेजों के, ये रिपोर्ट पहुंची इस बात की कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है यहां पर। हर सिनेमा घर में लोग जोश के साथ खड़े होते थे। रिपोर्ट पहुंच गई बॉसेस तक। बॉसेस ने कहा कि इससे पहले कि ये फिल्म और ये गाना बैन कर दिया जाए, गाना बैन किया, लेकिन एक कमेटी बिठा दो,
कमेटी बैठी, एक सीआईडी ऑफिसर थे धर्मेंद्र गौड़, उनको उस कमेटी का इंचार्ज बनाया गया। उनसे बॉसेस ने कहा कि आप मिस्टर गौड़ पता कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, ये लोग इतने इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई दिस रेस्टलेसनेस। लोग तो देशभक्ति की पवित्र भावना से भरे हुए अपने आप को व्यक्त करते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। इन धर्मेंद्र गौड़ सीआईडी ऑफिसर के एक भाई फिल्म इंडस्ट्री में भी थे। तो बड़े भाई ने जब छोटे भाई को बताया कि मैं उस कमेटी का इंचार्ज हूं, तो छोटे भाई ने कहा कि भाई साहब कुछ भी हो जाए सही रिपोर्ट मत दे देना, क्योंकि ऊपर वाले बॉसेस, हाई कमांड डिसाइड कर चुका था कि कवि प्रदीप को खत्म किया जाएगा, इस फिल्म को बैन किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी, दंडनीय अपराध है ये। अपने देशवासियों के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम जगा सीआईडी ऑफिसर जो काम करते थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, धर्मेंद्र गौड़, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा और रिपोर्ट पेश कर दी सुपीरियर्स को। रिपोर्ट में लिखा था, सर ये गाना इतना बोरिंग है, इतना नीरस है, इतना उबाऊ है कि जब ये गाना आता है स्क्रीन के ऊपर तो जनता बोर्डम के मारे खड़ी हो जाती है, बंद करो बंद करो बंद करो ये गाना। सर इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, फिल्म मेकर्स एंड द मेकर्स ऑफ द सॉन्ग आर जस्ट टू मच फॉर द पीपल, बोरिंग है सर, कुछ नहीं है। बॉसेस ने बात मान ली, फिल्म बैन होने से बच गई, और कवि प्रदीप जो अंडरग्राउंड हो चुके थे, जिनके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, वो वापस आ गए इस गाने के साथ, जो गाना बैन होते होते बच गया। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। बसंती एक रंग है, केसरिया एक रंग है, हरा एक रंग है, सफेद एक रंग है। वो कहेंगे केसरिया, वो कहेंगे हरा, वो कहेंगे सफेद, तुम अपनी नजर केवल तिरंगे पे रखना, उस तिरंगे पे रखना जिसके मध्य में है अशोक चक्र, क्योंकि वही तुम्हारी आन है, बान है, शान है और पहचान है। इसी तिरंगे को 16 अगस्त 1942 को ब्रिटिश थाने पे लहराने का संकल्प ले बैठा एक 12 साल का बच्चा, रहने वाला था चीमूर का, आज वर्तमान के चंद्रपुर महाराष्ट्र का एक छोटा सा नगर है चीमूर, जिसे क्रांति भूमि कहा जाता है। तो 9 अगस्त 1942 को यह आह्वान हो चुका था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जब भी 15 अगस्त आता है, 26 अगस्त आता है, तो न जाने क्या होता है कि सारे मीडिया वाले और मीडिया से अलग जो एंटरटेन करने वाले भी हैं, वो हिंदुस्तान पाकिस्तानी वॉर की फिल्में क्यों दिखाते हैं? आजाद तो भैया अंग्रेजों से हुए थे, हम आजाद तो अंग्रेजों से हुए थे। बहरहाल ये बच्चा था 12 साल का, जिसका नाम था बालाजी रायपुरकर। पता नहीं, हर युग के बच्चों के अंदर अपनी अपनी एक मिजाज होता है, और अच्छी बात है, मिजाज होना चाहिए,
उसके मन में भी एक ही था कि मैं अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन पे तिरंगा लहराऊंगा। उसके पिता भी क्रांतिकारी थे, बहुत उत्साह से भरा था। उस रात वो अपने मन की साध पूरी करने को आतुर था। वो देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी कर दिखाने को राजी था, तैयार था। पूरी रात कागज की पत्तियां काटी, केसरिया, सफेद और हरी। उसने नन्हे नन्हे कई तिरंगे बनाए अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए। वो किसी तूफान की तरह जगा हुआ था और एक नई सुबह की प्रतीक्षा कर रहा था। बालाजी के पिता श्री राघोबा रायपुरकर स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उसी रात को वो एक सभा से लौटे थे जहां अगले दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो जुलूस की योजना बनी थी। जब अपने घर में दाखिल हुए, तिरंगे को देखा, अपने बेटे को देखा, तो खुद ही नन्हा 12 साल का बालाजी रायपुरकर बोल बैठा, आज जुलूस है, कल 16 अगस्त 1942 को उसी के लिए है। बाबा, हे तिरंगा है, हे तिरंगा भड़कला। पिता चिंतित हो गए। अपनी पत्नी से बोला कि कुछ समझाओ, बहुत छोटा बच्चा है, शिशु है, बालक है। लेकिन यह बालक संकल्प ले चुका था। जुलूस शुरू हुआ। बालाजी रायपुरकर बच्चे ने तिरंगा अपने कमीज में छुपाया और मां की आंखों से बचकर 16 अगस्त 1942 की भोर में सारे जुलूस के साथ दौड़ गया, शामिल हो गया। जुलूस जब पुलिस थाने के सामने पहुंचा, वहां बंदूकधारी अंग्रेज सिपाहियों ने मोर्चा संभाला था। हम तो गुलाम थे, तो हमारे थे। बालाजी लेकिन फुर्ती के अंदर 12 साल के बच्चे की जो ऊर्जा होती है ना भैया, वो बहुत ज्यादा होती है। और सबसे आगे ये बालाजी रायपुरकर निकल गया। उसे किसी भी डर का एहसास नहीं था। अब आप ये ना सोचिएगा कि उसे मालूम नहीं था कि उस टाइम के ऊपर क्या क्या अत्याचार होते हैं, कितनी गोलियां चलाई जाती हैं, कितने डंडे बरसाए जाते हैं, कितने निरीह तरीके से भारतीयों को तंग किया जाता है, दंड दिया जाता है, यंत्रणा दी जाती है। उसको सब मालूम था, पर एक ही धुन थी, थाने पर तिरंगा लहराना है। पुलिस ने बगैर चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। सर, आई हैव बीन टू चिमूर। आज भी उस अमर शहीद की वहां पे मूर्ति टंगी हुई है, बालाजी रायपुरकर। पहली गोली उसको लगी थी सर, पहली गोली उसको लगी थी, 12 साल के बच्चे को, बालाजी रायपुर। अब मृत्यु की वेदना क्या होती है, इसका बयान हम करेंगे नहीं, लेकिन मैंने ये कहानी आपको सुनाई 12 साल के एक शिशु की। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ही
अनुराधा जी, अजीब विचित्र संयोग है कि आज हमारे आदरणीय गणमान्य अतिथियों के लिए आप जो शो शूट कर रही हैं, छोटा सा है, वो 11 अगस्त को है। सर, मैं आपको 11 अगस्त 1898 की बात बताने जा रहा हूं, जिस दिन अमर शहीद खुदीराम बोस को सवेरे भोर में फांसी दी जानी थी। 11th अगस्त, इट वॉज 11th अगस्त 1898। मैंने कहा ना, पूरी लाइफ का लेखा जोखा था 18 साल 8 महीने 8 दिन 10 आवर्स। एक दिन पहले पूछते हैं आपको कुछ खाना है, 18 साल का नौजवान बच्चा है। तो जेलर साहब ने पूछा, सुपरिटेंडेंट ने पूछा, मर्डर किया था उसने। 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया था, तो फांसी दी गई थी। हाँ ठीक है भाई। सुपरिटेंडेंट ने पूछा, क्या खाओगे? आम खाऊंगा। और कोई इच्छा? क्या नहीं, मां के लिए मैंने लिख दिया है, पत्र मां को लिख दिया है। आम अंतिम इच्छा आम। एज पर द एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल, आप सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। 11 अगस्त की सवेरे मैजिस्ट्रेट, जेल के डॉक्टर, जेलर, सुपरिटेंडेंट, जवान, सिपाही सब पहुंचे। तो सुपरिटेंडेंट साहब ने देखा कि प्लेट में आम वैसे के वैसे ही फूले फूले पड़े हैं, फूले हुए आम हैं। क्या कह सकते हैं, जो आदमी अभी फांसी चढ़ने वाला हो, जिसको अभी फांसी का फंदा जिसके गले में आए है, कहां से खा पाएगा कौन? उन्होंने खुदीराम बोस की तरफ देखा और आम उठाए। बड़े भारी मन से आम पिचके हुए थे, आम पिचके हुए थे। ये बालक खुदीराम बोस मजाक कर रहा था, और जैसे ही पिचके हुए आम से थोड़ा बहुत रस निकला, वो जेलर साहब के मुंह पे आ गया। ये ठट्ठा हट्ठा मार के, ठिठोली करके, मजाक करके, रौद्र रग से हंस रहा था। यार 18 साल 8 महीने 8 दिन और 10 घंटे का हिसाब किताब था। और मां को लिख के गया था, मां को लिख के गया था, एक बार विदाई दे मां घोरे आशी। ए मां, एक बार मुझे विदा कर दे, मैं वापस आऊंगा। हाशी हाशी पर्व फाशी, हंसते हंसते फांसी चढ़ूंगा। एक बार विदाई दे मां घोरे आशी। समझ में तो आ गया मतलब ना, बंगला में उसमें क्या हुआ? एक बार विदाई दे मां घोरे आशी, हाशी हाशी पर्व फाशी, हाशी हाशी पर्व फाशी, देखुबे भारतवासी। हाशी हाशी पर्व फाशी, देखुबे भारतवासी। एक बार विदाई दे मां घोरे आशी, एक बार विदाई दे मां घोरे आशी। आपको ताली बजाने को और नमन करने को किसी एक ऐसा आदमी के लिए नहीं कहूंगा, बिल्कुल सही जगह पे आपकी ताली बजेगी और सही लोगों को आप नमन करेंगे। आपका सर झुकेगा केवल भारत माता के आगे, किसी के सामने मत सर झुकाना। एक किस्सा याद आ रहा है, अमर सेनानी परम आदरणीय चंद्रशेखर आजाद। एक समय ऐसा आया कि एक ही कमरे में गुप्त निवास करना पड़ा। शहीद आजम सरदार भगत सिंह साहब भी वहां पे थे, परम आदरणीय राजगुरु साहब भी थे, आदरणीय सुखदेव जी भी थे,
आदरणीय बटुकेश्वर दत्त भी थे, एक ही कमरे में रहते थे। एक पोस्टर पे सुखदेव जी की नजर पड़ी, अच्छा लगा। अरे सब जवान थे यार, अच्छी कोई दिख गई तो टांग दिया यहां पर। उसमें क्या हुआ भाई, बड़ा नैसर्गिक है, बड़ा प्राकृतिक है। किसी सीने तारिका का पोस्टर होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन परम आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जब लौटे उस कमरे में, उस पोस्टर पे दृष्टि गई तो थोड़ा सा उन्हें अनुचित लगा। उन्होंने पोस्टर उतार के जमीन पे फेंक दिया। गरम दल के तो थे, गरम दल के हैं। अब जब सुखदेव जी लौट के आए तो उन्होंने देखा यार ये मेरे दीवार पे इतना अच्छा पोस्टर टंगा हुआ था, कहां गया वो पोस्टर? देखा तो नीचे पड़ा हुआ था। कहने लगे कि किसने किया? गरम दल वाले थे, किसने किया? परम आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा मैंने उतार के ये नीचे फेंका है। कहने लगे कारण जानना चाहूंगा मैं। आपको मालूम है उत्तर क्या था? हम आजादी के रणबांकुरे हैं, हमारा मार्ग केवल भारत माता की आजादी है। मां बेड़ियों में जकड़ी है, ये पोस्टर से ध्यान भंग होता है। राह बदल जाती है। सुखदेव जी ने कहा कि ये ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, ध्यान भटकता है। हमारा मार्ग तो आजादी का मार्ग है, हमारा मार्ग अर्जुन की आंख की तरह है। लक्ष्य केवल एक ही है, लक्ष्य केवल एक लक्ष्य है। और इसके बाद आप ताज्जुब करेंगे, उनको सम्मान देते हुए, एकाग्रचित कंसंट्रेशन करते हुए उस पोस्टर को स्वयं सुखदेव जी ने फाड़ के फेंक दिया। ऐसे रणबांकुरे होते थे। हर पल देश के लिए है, हर पल आप जहां हैं, जिस जगह हैं, वो आपकी जननी मातृभूमि के लिए है। आज मैं पहली बार, और राधा पहली बार किसी प्राइवेट इस तरह की शूटिंग के लिए, मैं 8 भाषाओं की मेडली आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। 8 भाषाएं में वो भाषाएं हैं जिन भाषाओं का हमारे ऊपर प्रभाव रहा है। ये सबसे पहले मैंने मेरे कार्यक्रम मेरी आवाज़ सुनो में, जिसके प्रोड्यूसर थे लता मंगेशकर और यश चोपड़ा, आज दोनों इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके लिए मैंने ये तैयार की थी। 8 भाषाओं की मेडली है। तो ये 8 भाषाओं की मेमोरी आप सबकी आज्ञा के साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज तक कभी नहीं हुआ ये, आपके सर्वप्रथम मराठी, महाराष्ट्र माझी कर्म भूमि आहे। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग मराठी समझते हैं, महाराष्ट्र के हैं या नहीं है, लेकिन मेरी कर्मभूमि है। जितनी मुझे मेरी कर्मभूमि प्रिय है, उतनी ही मेरी जन्मभूमि प्रिय है, उतनी ही मेरी मातृभूमि प्रिय है। असल में तो मैं प्रेमी हूँ, मेरा काम प्रेम है, समझ गए आप? तो सर्वप्रथम मराठी। विठ्ठला माई बापा विठ्ठला, अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, रंग रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग। नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, रंग रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग। नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। अबीर गुलाल अबीर गुलाल। Sometime
I feel like a motherless child. Sometime I feel like a motherless child. Sometime I feel like a motherless child. Sometime I feel like a motherless child. Long way to home. Long way to home. Long way to home. Long way to home. বিস্তীর্ণ দুপুরে অসংখ্য মানুষে হাহাকার শুনে নিঃশব্দ নীরবে ও গঙ্গা তুমি ও গঙ্গা বইছ কেন বিস্তীর্ণ দুপুরে অসংখ্য মানুষে হাহাকার শুনো নিঃশব্দ নীরবে ও গঙ্গা তুমি ও গঙ্গা বইছ কেন হো 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 बया जाना काफिरे इश्क़म मुसलमानी मरा दरकार नीस्त ये पर्शियन बोल रहा हूँ काफिरे इश्क़म मुसलमानी मरा दरकार नीस्त हर रगे जा तार गुश्ता मन गए जो नार नीस्त न कासिदे न सबाए न मुर्ग नाम अबरे कसे ज़िरबे कसी ये दिल नमी बुरत खबरे बया बया के तुरानंग तरकनार कशम बतंगे आमदेम चंद इंतजार कशम बया जाना तमाशा कुन बया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाजा बया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाजा बया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाजा बसद सामाने रुसवाई बसद सामाने रुसवाई बसद सामाने रुसवाई सरे बाजार में रक़्सम बया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाजा बया जाना बया जाना बया जाना स्वाहिली मलाइका नाकुपेंदा मलाइका मलाइका नाकुपेंदा मलाइका नामिने फारजे शीज़ना मुंजियो Nashiwana mano sona we nenge kuwa malaika malaika nakupenda malaika nakupenda malaika nakupenda malaika गमादी रात लम्बी ने या मेरे गीत लम्बे ने न पैड़ी रात मुकदी ने न मेरे गीत मुकदे ने मित्र प्यारे नो हाल मुरे दादा कहना मित्र प्यारे नो हाल मुरे दादा कहना उलिया पढ़ पढ़ आलम फाजल बड़ियो कदी अपने आप नु पढ़िया ही नहीं
बोलिया पढ़ पढ़ आलम फाजल बनियो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं ते भज भज वड़दा मंदिर मसीती, कदी अपने अंदर तू पढ़िया ही नहीं ते उच्चियां उड़दियां आसमान च फड़दा, जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे नू, हाल मुरीदा दा कहना, 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 हाल मुरीदा दा कहना। अब हिब्रू इज़राइल का वंदे मातरम, शब्बेखी यरूशलाम ए तादोनाय, हालेलुया एलोवा ज़ियोन, शब्बेखी यरूशलाम ए तादोनाय, हालेलुया एलोवा ज़ियोन, हालेलुया हालेलुया एलोवा ज़ियोन, हालेलुया हालेलुया एलोवा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डम 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 निनादव डमर्वयम्, डम 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 निनादव डमर्वयम्, चकार चांड तांडवम् तनोतु नः शिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए प्राणों की आहुति देने वालों की ना पहले कमी थी और ना आज कमी है। सो मैं आपके सामने छोटी छोटी 2-3 कहानी सुनाऊंगा, लेकिन किसकी कहानी है ये आपसे पूछूंगा मैं, और मैं सच बोलूं आप गलत आंसर दोगे ही नहीं, ना ना हो ही नहीं सकता। कहानी ऐसी है, और जिसकी कहानी है वो बंदे ऐसे होंगे। बंदा अगर खरा हो तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत ऊंचाई पे पहुंचे, बहुत उच्च पद के ऊपर पहुंचे, उच्च पद पे, सरकारी गाड़ी मिली, परंतु शिफ्टिंग की वजह से बेटे का स्कूल इतना दूर हो गया कि चल के जाना थोड़ा सा मुश्किल था रोज। तो उड़ता उड़ता किसी ने सजेस्ट किया, जी सरकारी गाड़ी बच्चे को ड्रॉप कर सकती है। उन्होंने बिल्कुल फटकार दिया, सरकारी गाड़ी मेरी संतान को स्कूल ड्रॉप करने के लिए नहीं है। पत्नी ने कहा, सरकारी गाड़ी नहीं है तो बच्चा रोज 7 किलोमीटर कैसे चल के जाएगा। बहुत ऊंची पद के ऊपर थे वो, बहुत ऊंचा पद था, बहुत हाई पोस्ट थी। ये क्विज है, आप और मैं बहुत खेलेंगे, आपको नाम बताना है सिर्फ, और मैं गारंटी दूं, लिख के दे दूं, आप में से कोई गलत नाम बताएगा ही नहीं। पत्नी ने कहा कि कैसे बच्चा जाएगा।
तो आवेदन किया पंजाब नेशनल बैंक में लोन के लिए, 12,000 रुपए के लोन के लिए, जिसके ऊपर तब भी बैंक वालों को तो काम है, वो तो इंटरेस्ट लेंगे। ईएमआई के ऊपर लोन लिया उन्होंने। कौन सा बैंक था जी? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक से 12,000 रुपए का लोन लिया और उससे गाड़ी खरीदी। इत्तेफाक से समय का कालचक्र ऐसा चला कि उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई और बैंक वालों ने उनकी विधवा के पास जाके कहा हम लोन माफ करते हैं। उस ग्रेट आदमी की विधवा ने कहा नहीं, मेरे पति के नाम से लोन लिया गया था, पूरा लोन वापस करेंगे। और पूरा लोन वापस किया है उस आदमी की विधवा ने। और ये वही पंजाब नेशनल बैंक है जहां से नीरव मोदी 900 करोड़ रुपए लेके चले गए। नाम बताइए, जोरदार तालियां। देखो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक, शेर मुलाजा फरमाइएगा, चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। और दामन के लगे दाग देख के सोच रहा हूं कैसे रखी संभाल के चादर कबीर ने। जिनकी चादर पे कोई दाग नहीं होता ना, ऐसे उठ के लोग बोलते हैं नाम, लालों के लाल, भारत माता का लाल, लाल बहादुर शास्त्री। एक और बहुत बड़ा नाम, आप कई फील्ड से जुड़े हुए, शिफ्ट हो गए, रिटायर हो गए, शिफ्ट हो गए, हॉस्पिटल में दाखला, अचानक भारत के राष्ट्रपति तो ये टर्म ही अजीब, राष्ट्राध्यक्ष महामहिम परम आदरणीय कलाम साहब को पता पड़ा कि फलाना फलाना फौज का बड़ा आदमी उस हॉस्पिटल में है। वो पहुंचे वहां पर, 15 मिनट बातचीत की और पूछा आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? राष्ट्राध्यक्ष, भारत के राष्ट्राध्यक्ष, आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब लोग तो कुर्सी पे बैठने की वजह से उनकी शोभा बढ़ जाती है, लेकिन जब जब ऐसा होता है, एपीजे कलाम जैसा कोई व्यक्ति आता है, वो उस कुर्सी की शोभा बढ़ा देता है। उनके बैठने की वजह से कुर्सी की शोभा बढ़ जाती है। ऐसे महापुरुष होते हैं। तो वो गए, उन्होंने पूछा आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? कहने नहीं, मेरे को कोई इस तरह की कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी आप उदास क्यों लग रहे हैं? कह लेंगे मुझे सिर्फ एक बात की तकलीफ है कि आज वृद्धावस्था में और मेरी बीमारी ने की वजह से मैं अपने हॉस्पिटल के बेड से उठ नहीं सकता हूं। काश मैं उठ सकता और अपने प्रिय देश के प्रिय राष्ट्राध्यक्ष को सैल्यूट कर सकता। नाम बताओ। फील्ड मार्शल सैम बहादुर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस ऐसे लोगों के चरित्रों को देख के लगता है यार कि ये है यार, ऐसा लगता है यार इनकी वजह से है। दे आर द बैकबोन ऑफ अ सोसाइटी। आज मेरे मुल्क का हर आदमी लाम पर भी है। लाम कहते हैं बैटलफील्ड को। आज मेरे मुल्क का हर आदमी लाम पर है, जो भी है जैसा भी है वतन के काम पर है। यही होना चाहिए, यही है। वीरों को, शहीदों को नमन किया, उन लोगों को नमन किया जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में लगे हुए अपने अपने तरीके से। तो आज की अंतिम प्रस्तुति, इस सेगमेंट का नाम रखा है मैंने मोज़ार्ट टू मथुरा। देखिए कहाँ से, ऑस्ट्रिया में सॉल्जबर्ग करके एक जगह है। वो ऑस्ट्रिया को यूजुअली मैका ऑफ मेडिसिन एंड मैका ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से रिकॉर्ड करना कि किसी के पास भी नहीं है। दोनों चीज़ें, ना वो भाषा की मेडली किसी के पास है और ना ये है, ताकि आज इस पर्व के अंदर कुछ नई भी चीज़ हो। ठीक है, here we go, Symphony number 40 in A minor by Wolfgang Amadeus Mozart.
was Mozart. Now, Beethoven. Dr. Zhivago now. Da ra re da ra 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 अभी तक ये ट्यून थी, इसे ट्यून आपने अपने सीआरपीएफ बीएसएफ के बैंड में ट्यून बजाते हैं, कंपोजिशन बजाते हैं. ट्यून और कंपोजिशन इज ए म्यूजिकल कंपोजिशन विच मे नॉट हैव लिरिक्स, उसमें गीत नहीं होंगे, इसलिए ट्यून थोड़ा सा कम याद रहती है. लेकिन जैसे ही ट्यून के अंदर शब्द आते हैं तो हम उसके साथ आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं. My love, my darling, I've hungered for your touch alone. Lonely time and time goes by. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch alone. Lonely time and time. तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा. मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जियरा. ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई. ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई. ओ सजना. जैसे ही शब्द आए, जैसे ही भाषा आई, हम समझने लगे. इसलिए भाषा का सही इस्तेमाल करना, गलत भाषा मत बोलना, हर्ट हो जाएगा सामने वाला. अच्छी भाषा बोलना, शिष्टाचार की भाषा बोलना. भाषा बोली, मोजार्ट से चले थे, फिर बीटहोवन के ऊपर आए, उसके बाद मॉर्जाक पे आ गए, डॉक्टर ज़िवागो में राइचस ब्रदर्स के ऊपर आए, अनचेन्ड मेलोडी, उसके बाद राहुल देव बर्मन की कंपोजिशन गाई, फिर सलिल चौधरी की गाई. इन सारी कंपोजिशन में हमारे भारत का एक ही राग की छटा आती थी. सारी कहाँ, सॉल्जबर्ग ऑस्ट्रिया से चले, जर्मनी में आए, यहाँ तक आ गए, एक ही राग, गामा रे नी रे सा. एक राग. इतना विशाल संगीत है हमारा, अपना शास्त्रीय संगीत इतना विशाल है, इतना विशाल. सगम धने धने दसा ने दामा गामा धने दामा गामा रे नि रे सा मने नि स ग म रे नि द
धनी सा ग म धनी सा ग म रे नि द ग म धनी सा नि द ग म धनी द ग म रे नि द म धनी सा। रागेश्वरी ए दाना दाना में मेरो भाग धन धन में, मेरो भाग धन धन में, मेरो भाग धन धन में, मेरो भाग पिया मोरे घर आए, पिया मोरे घर आए धन धन में, मेरो भाग धन धन में, मेरो भाग धन धन सनि धनि धनि ध मद म ग म ग सनि स धन धन में, मेरो भाग पिया मोरे घर आए, पिया मोरे घर आए धन धन में, मेरो भाग धन धन में, धन में धन धन में, मेरो भाग। ये सारा जो था ना मोज़ार्ट से और रागेश्वरी आते आते अभी मथुरा काशी बाकी है। मथुरा सारा शास्त्रीय संगीत कण कण में छुपा हुआ हमारे लोक संगीत के। और जब हम संगीत की बात करते हैं तो हम ही नहीं विश्व के अनेक देश ये कहते हैं कि उससे बड़ा संगीतज्ञ तो कोई हुआ नहीं। बोल राधे। तो ब्रजभूमि में रागेश्वरी चल रही थी, लेकिन रागेश्वरी का बेस तो हमारी मिट्टी है, हमारा फोक म्यूजिक है, हमारा लोक संगीत है। तो ब्रज भाषा में क्या करते हैं, ब्रज में प्रसाद घोटते हैं और बुलाते हैं पड़ोसियों को। ऐसा नहीं कि अकेला प्रसाद हम खाएं, नहीं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं कि भैया आओ। कैसे बोलते हैं, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया सामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया सामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा। और जाए प्रसाद लेना न्यूज 24 पे आ जा। लोग आते हैं, छोटा छोटा जिसको जो प्रसाद में मिलता है वो लेके चले जाते हैं और प्रसाद खा के और चिरौटा छाई जाती है और फिर भजन करते हैं। कैसे बोलते हैं, ओ भैया रामगढ़ वाले, ओ भैया सामगढ़ वाले, ओ भैया रामगढ़ वाले, ओ भैया सामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा। और जाए प्रसाद लेने हो न्यूज 24 चैनल पे आ जा। आ गए। तो रात शाम इस सपने में आए, अरे मरी मोरी गुइया रात शाम शाम रात शाम इस सपने में आए। अरे दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा। तो रात शाम मोरी बैया पकड़ी, ए बांके बलमा ने बैया मरोड़ डाली, ए बांके बलमा ने बैया मरोड़ डाली। ए छोड़ो छोड़ो जी छैला मैं हाय हारी, बांके बलमा ने बैया मरोड़ डाली। तो रात शाम सपने में आए, रात शाम मोरी बैया पकड़ी, ए बैया कर गई करा रा 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 रा, बैया कर गई करा रा 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 रा, बैया कर गई करा रा 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 रा, बैया कर गई करा रा 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 रा, बैया कर गई करा रा 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 रा। मेरे प्रिय आदरणीय मेहमानों, लोग रैप गा गा के
अरबों रुपए कमा लिया है। आपको 400 साल पुराना रैप सुना रहा हूं, महाकवि रसखान को रैप। हाँ ठीक है, 400 साल पुराना रैप। दहिया पे गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा। आज गई हुती भाव रही हूं, आज सवेरे सवेरे में गई थी। सखी बोल रही हैं, सखी विशाखा बोल रही है, सखी ललिता बोल रही है, बोल राधे। आज गई हुती भाव रही हूं, रस खानी रही कहीं नंद के भाव नहीं। आज नंद बाबा के घर पे मैं गई थी। आज गई हुती भाव रही हूं, रस खाने रही कहीं नंद के भाव। बाकू जियो जुग लाख करो। अरे भैया, अरे उनको जो छोरो है ना, वो छोटो सो भैया गोपाल, वो का नाम कन्हैया है। अरे बड़ा सुंदर है भैया। आज गई हुती भाव रही हूं, रस खाने रही कहीं नंद के भाव। बाकू जियो जुग लाख करोड़, जसमती को सुख जात नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन भौह बनाए बनाए डिठौर। तेल लगाए लगाए के अंजन भौह बनाए बनाए डिठौली। बाछवी को ऐसो सुंदर है गो कृष्ण कन्हैया। बाछवी को रसखान बिलोकत। महाकवि रसखान कह रहे हैं, ऐसे तो दर्शन ही हो गए हैं। बाछवी को रसखान बिलोकत भारत काम कला निधि कोट। बाछवी को रसखान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि। बाछवी को रसखान बिलोकत, वाछवी को रसखान बिलोकत भारत काम कला निधि कोट। वाछवी को रसखान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़ी सजनी, हरी हाथ से ले गौ माखन रोटी। दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह से आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपनी भी सुरक्षा रखें और देश की